नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 19 न्यायाधीश यानी जज के विषय में। जज किसे कहते हैं और किन व्यक्तियों को हम जज की श्रेणी में रख सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि न्यायाधीश किसे कहते हैं। न्यायाधीश को भारतीय दंड संहिता की धारा 19 में परिभाषित किया गया है। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो हम जज उसे कह सकते हैं जो न्याय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जिसे न्याय करने के लिए चुना गया हो और वह न्याय दे, तो उसे हम जज यानी न्यायाधीश कह सकते हैं। अब दृष्टांत के तौर पर देखेंगे, सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने का और अवधारणा करने की शक्ति रखने वाला पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। पंचायत का सदस्य भी, जो पंचायत चुने जाते हैं, उनका सदस्य भी अगर न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें लोगों ने न्याय की कुर्सी पर बैठाया है, तो वह भी जज की श्रेणी में आते हैं। किसी आरोप के संबंध में उनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है। अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। एक केस है इसमें, बृजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण AIR 1956 AC SC 66 के मामले में निर्णित हुआ कि न्यायाधीश का मूल तत्व अंतिम निर्णय देने की शक्ति अथवा प्राधिकार है। जो अंतिम निर्णय देता है उसकी शक्ति ही न्यायाधीश है। और इस तरह हमने देखा कि पंचायत का सदस्य भी अगर वह न्याय की कुर्सी पर बैठकर कोई न्याय कर रहा है, जिसका जो निर्णय करे वह अंतिम हो, तो उसको भी हम न्यायाधीश की श्रेणी में यानी कि जज मान सकते हैं। तो इस तरह हमने आज इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि जज किसे कहते हैं, न्यायाधीश कौन कौन व्यक्ति न्यायाधीश हो सकते हैं, मतलब कि इनकी श्रेणियाँ क्या हैं। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।